शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। मौका तो खेल का था, लेकिन वो जिस तरह से, जिस अंदाज से खेला जा रहा था, वो सभ्य समाज में तो कतई स्वीकार नहीं है। और क्या खेल इस तरह से खिलाया जाएगा? और इस खेल को देखने वाले, इस खेल में मौजूदगी किन्हीं मामूली लोगों की नहीं थी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार थे, कलेक्टर लोकेश जांगड़ थे, और एसपी जो ज़िले में खेल विभाग के प्रभारी भी होते हैं, जिनके मार्गदर्शन, जिनके निर्देशन, जिनकी देखरेख में खेल आयोजन होते हैं, खेल की गतिविधियां होती हैं। राय सिंह नरवरिया एसपी भी वहां मौजूद थे, और वो जिस तरह का दृश्य है बहुत शर्मनाक है। क्या खेल का यही स्तर हो गया? क्या खेल को फिल्मी बनाया जाएगा? आइए हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह की विजुअल हैं। आइए देखिए, ये कबड्डी का आयोजन है, और ये कबड्डी लड़के और लड़कियों के बीच खिलवा दिया गया। क्या यही तरीका है खेल का? क्या इसी तरह से आप खेल को प्रोत्साहित करेंगे? क्या आपके पास एक ज़िले में इतने खिलाड़ी भी मौजूद नहीं हैं कि आपको लड़के और लड़कियों को खिलाना पड़ता है, या आपने इसे चर्चित और रोचक बनाने के लिए इस तरह का व्यवहार किया है? क्या सभ्य समाज में, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, क्या स्वीकार है? देखिए किस तरह के विजुअल है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। क्या यही तरीका है? ये बेहद शर्मिंदगी भरा है ये दृश्य। किस तरह से एक लड़की, उसको कई लोग पकड़ रहे हैं, लड़के को भी इस तरह से पकड़ा गया होगा, लेकिन हम आपको वो विजुअल दिखा रहे हैं। आपत्ति हमें जिन चीज़ों पर है, हमें ही नहीं, हर जिम्मेदार व्यक्ति को आपत्ति होगी। इस विषय में कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज निवाड़ी में ये जो लड़के लड़कियों के बीच में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, ये बहुत ही शर्मनाक है, और शायद मध्य प्रदेश का ये पहला मामला है। सबसे शर्म की बात यह है कि इस दौरान जिले के कलेक्टर, एसपी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद थे, और साथ ही साथ देश के वरिष्ठतम सांसद एवं मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी भी वहां बैठे थे। लेकिन किसी ने भी इस प्रतियोगिता को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी इस प्रतियोगिता को देखकर आनंद लेते रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कृपया इस विषय का तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर एवं एसपी साहब से भी पूछें, कारण बताओ नोटिस दें कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटित हुई, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी से भी पूछा जाए कि आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी मौजूदगी में आखिर ये कबड्डी प्रतियोगिता कैसे हो गई? इस पर प्रियंक खरे, जो वहाँ खेल एवं युवक कल्याण के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है। वो इसे कुछ असामान्य नहीं मानते। उनकी आपत्ति इस बात पर है कि कुछ दृश्य दिखा दिए गए, जो दृश्य आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कुछ दृश्य दिखा दिए गए हैं, इसलिए उनकी आपत्ति है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ। तो खरे साहब, क्या ऐसा नहीं पकड़ा गया खिलाड़ियों को? और ये खिलाड़ियाँ लड़की हैं, 3-3, 4-4 लड़के एक साथ उनको पकड़ रहे हैं, उन पर हावी हो रहे हैं। आपको ख़राब नहीं लगता? और ये इस तरह के का खेल जिम्मेदारों के सामने हुआ है। क्या ऐसे खेल जिम्मेदारों के सामने हो सकता है? आइए हम सुनाते हैं प्रियंक खरे ने क्या कहा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का शुभारंभ किया गया था, जो 29 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित किया जाना है, जिसके तहत आज खेलों का आयोजन किया गया था। उसमें माननीय मंत्री जी, कलेक्टर सर, एसपी सर और एएसपी सर मैडम सभी उपस्थित थे। मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम हुआ, और जिस तरह से वीडियो सामने आया है वो कितना सर सही? इस वीडियो में थोड़ी सी उन्होंने कटिंग की है, चूंकि जो पूरा वहाँ पे सभी समक्ष में जिन्होंने देखा है वो इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो कबड्डी खेल ऐसा है कि उसमें कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है, और चूंकि केवल एक मूवमेंट ऐसा आया था जिसका क्लिप का उन्होंने कट करके उसको वायरल किया है। तो आपने सुन लिया प्रियंक खरे क्या कह रहे हैं
हमारी उम्र के जो लोग हैं उन्हें एक बहुचर्चित फिल्म नसीब याद आ गई होगी इस दृश्य से। और नसीब में लड़के और लड़कियों के बीच में कबड्डी हुतु तुतु करके इस तरह का एक गाना भी था उसमें। उस कबड्डी को टीचरों को, स्पोर्ट्स टीचर्स को दबाव बनाकर जिस तरह से लड़के लड़कियों ने कबड्डी खेली थी वो बहुत चर्चित हुई थी, फिल्म में बहुत मशहूर हुई थी। लेकिन ये फिल्म नहीं है जनाब, इसे आप फिल्मी मत बनाइए, मर्यादाओं का ध्यान रखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी देखिए, ये जिम्मेदार हैं, क्या सोच रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं और वरिष्ठ सांसद हैं और वो बुंदेलखंड से आते हैं जहां इस तरह के लोक लाज का बड़ा ध्यान रखा जाता है। बुंदेलखंड में इन मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। हम नहीं चाहते कि बेटियों को आप घूंघट में रखें, बेटियों को आप बहुत दूर रखें, लेकिन बेटियों को इस तरह से भी आप मत झोंक दें अपने मनोरंजन के लिए। ये तो मनोरंजन है, इसमें खेल कहाँ है। खेल की गतिविधियाँ इस तरह से थोड़ी होती हैं। खेल बराबरी के लोगों के बीच में होता है। खेल में एक ही तरह के खिलाड़ी होते हैं और ये जो खेल है कबड्डी, इसमें तो एक दूसरे को पकड़ना पड़ता है, जकड़ना पड़ता है और इस खेल में को धक्का भी देना होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप ऐसा खेल कैसे इस तरह से इतनी बेशर्मी से खेला जा सकता है, इसको खिलवाया जा सकता है। उन बच्चों को जिन्हें इस बात का ठीक से अभी एहसास भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या किया, लेकिन आप तो जिम्मेदार हैं, आप तो समझते हैं। तो जिस तरह से वीरेंद्र कुमार खटीक साहब ने, कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने ये खेल आयोजित करवाया है, मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, इसलिए कि संस्कृति की, संस्कार की, पार्टी विथ डिफरेंस की बहुत तरह की बातें हैं। और क्या यही संस्कार है बेटियों को, जो लाडली लक्ष्मी का प्रदेश है, लाडली बहना का प्रदेश है, क्या वहाँ बेटियों को इसी तरह से खेल खिलाया जाएगा, उन्हें ऐसे ही प्रोत्साहित किया जाएगा? न जाने क्या असर पड़ा होगा उनके घर वालों पर, क्या सोच हुई होगी इस गतिविधि के बाद, इस खेल के बाद। और ये लड़के लड़कियां आपस में जब सामने पड़ेंगे तो आइंदा किस तरह की मानसिकता इनके बीच में होगी, ये कैसा सोच इनके बीच में पैदा होगा। आपने ऐसा माहौल क्यों बना दिया, ये कलेक्टर और एसपी साहब से पूछना ज़रूर चाहिए। और हमको उम्मीद है कि इस तरह की पुनरावृत्ति कहीं ना हो और मध्य प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से लेगी। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।